जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ना मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही खास चीज को लेकर। मतलब ये इतनी खास है कि दिखने में इतनी छोटी सी है, लेकिन जब हम इसके गुण जान ले तो इतने बड़े बड़े गुण हैं कि एक छोटी सी चीज और उसके बहुत ही बड़े बड़े गुण। जीवन में सुख संपत्ति और हर कार्य में सफलता देने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इलायची के खास छोटे छोटे उपाय। लेकिन उपाय छोटे हैं, लेकिन दिल से अगर करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे ना, तो आप समझिए कि आप के लिए जीवन और बेहतर हो जाएगा। हमारे भारत में इलायची का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। चाहे वो पूजा पाठ में हो, मसाले में हो या मिठाई बनाने का कार्य हो। लेकिन आज मैं आपको ज्योतिष के अनुसार इलायची के कुछ ऐसे अचूक उपाय बता रही हूँ जो आपके जीवन में सुख और संपत्ति को बढ़ाने में काम जरूर आ सकते हैं। बहुत ही खास है, बहुत ही छोटे भी हैं, लेकिन अगर आपने कर लिए इन उपायों को तो आपके जीवन में सुख और संपत्ति बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला उपाय, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको लग रहा है कि शुक्र देव कमजोर है या खराब असर दे रहे हैं, तो 1 लोटा जल लेकर 2 बड़ी इलायची डालकर इस पानी को जब तक आधा ना हो जाए उतनी देर तक उबालते रहिए। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। अब स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान कैसे रखा जाता है ना? स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान ऐसे रखना है, नहाते समय शुक्र के आप जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस उपाय से आपके सभी रोग और शोकों का निवारण होता है। तो इस उपाय का अगर आप जाप करते हैं नहाते समय, तो आप यकीन मानिए कि आपके बड़े से बड़े रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खास उपाय है, और अगर बहुत ज्यादा आपको शारीरिक कष्ट है तो इस उपाय की शुरुआत आप खास तौर से बुधवार से करिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है। रोजाना आप, अब ये मत करिएगा कि उबाल कर रख ले, रोजाना आप इलायची लीजिए, उसको उबालिए, पानी को ठंडा कर कर अपने नहाने वाले पानी में मिक्स करिए। ऐसा करने से आप इस उपाय को लगातार अगर कर लेंगे, लगातार आप 21 दिन करके देख लीजिए, फर्क आपको 21 दिन के अंदर खुद ब खुद दिख जाएगा। हरी इलायची क्योंकि बुध देव का कारक होती है और इससे हम बुधदेव और शुक्रदेव दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये बेहद ही खास उपाय है। इसके अलावा अगर विवाह में दिक्कत आ रही है, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप जो उपाय मैं आपको बताऊंगी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू कर दीजिए। इस प्रयोग में आप मंदिर में गुरुवार की शाम को 11 हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाई और शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित भोलेनाथ को जरूर करिए। अगर स्त्री है तो गुरुवार को करें और पुरुष है तो इस उपाय को शुक्रवार को करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको विवाह संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होने लगती हैं। शिक्षा में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटे पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और अपनी शिक्षा के प्रति कामना करें। घर आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। इस प्रकार बिना क्रम टूटे 3 बृहस्पतिवार को आप ऐसा कर लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो भी समस्या आपको मिल रही है वो दूर हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई में अगर आप के अच्छे नंबर नहीं आते, आप पढ़ के तो जाते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ के जा रहा है लेकिन फिर भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, वो भूल जाता है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। मतलब ये उपाय आप ऐसे समझिए मैंने कितने लोगों से कराया है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले हैं।
लेकिन इस उपाय को ना नियम से करिएगा, मतलब थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई, कोई गलती हो गई, तो शायद ये उपाय आपके लिए काम नहीं करे। एक छोटी इलायची को दूध में उबालकर 7 सोमवार किसी गरीब को अपने बच्चे के हाथ से दान करवा दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का जो मन है, जो पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है या पढ़ने के बाद भी वो भूल जाता है, तो जो भूलने की क्षमता है उसकी वो खत्म होने लगेगी, उसको सब याद रहने लगेगा। इस उपाय को लगातार नियम से करिएगा, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर घर में दरिद्रता बहुत ज़्यादा फैल गई है तो उसको दूर करने के लिए किसी दरिद्र, असहाय या मैं कहूँ कि जो हिजड़े होते हैं, आप उनको एक सिक्के का दान करें और उसी के साथ में 9 इलायची आप उनको दान करिए। अब सिक्के का दान आप 1 का सिक्का ले सकते हैं, आप 10 का सिक्का ले सकते हैं, चाहे आप नोट, अब आप कहेंगे इतना तो कोई नहीं लेगा, तो आप 100 रुपये लें और उस पर 1 का सिक्का रख दीजिए, लेकिन सिक्का ज़रूर होना चाहिए गोल, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा जब भी मौका मिले आप ज़रूर करिए। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये समझिए कि इतना सिंपल सा उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में आपके ना परेशानियां बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, जिसके लिए आप एक छोटा सा उपाय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसे तो इसमें वैसे भी खर्च नहीं होने हैं और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर 10 इलायची लीजिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। अपनी मुट्ठी में इलायची बंद कर सफ़ेद सीधे हाथ में इलायची रखिए, मुट्ठी बंद करिए और इस मंत्र का 108 बार जाप कर 5 इलायची गणेश जी के चरणों में ही वहीं रखकर आ जाइए और 5 इलायची ला कर के आप अपने पर्स में रख लीजिए। अब ये इलायची आपको रखनी कब तक है, क्योंकि पर्स में ज़्यादा दिनों तक रखेंगे सूख जाएंगी और सूखी हुई इलायची बुध देव को खराब करती है। तो इन इलायचियों को आप मैक्सिमम 11 दिनों तक अपने पर्स में रखिए और उसके बाद ये इलायची आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर आप वहाँ पर रख कर आ जाइए, नहीं तो आप चाहे इन इलायचियों को आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। बहुत ही खास उपाय है ये, बहुत ही अचूक उपाय है ये। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। रुपए पैसे से संबंधित जो भी परेशानियां आपको मिल रही हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सारी परेशानियां आपकी दूर होने लगती हैं। है बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत काम की है और बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि उपाय छोटे हैं लेकिन बहुत ही बेहतर हैं। अगर आपके वेतन और प्रमोशन आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब वेतन नहीं बढ़ रहा है, आपकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, अगर लाख मेहनत करने पर भी मनचाहा प्रमोशन आप नहीं ले पा रहे हैं, आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो आज से ही आप रोज रात में एक हरे कपड़े में 6 इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रख कर सो जाइए और प्रातः सुबह जब उठे घर के किसी भारी व्यक्ति को ये कपड़े से निकालकर दान कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ने लगेगी। अगर सब कुछ करके देख लिया, कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको घर से बाहर जाना है और आपका पता नहीं आपका वो कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, पहले भी कई बार उस कार्य में अड़चने आ गई हैं, तो प्रातः काल आपने 3 इलायची अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी में ले लेना है, दाएं हाथ की मुट्ठी में उसको रखना है और रखने के बाद में आपने ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो ये इलायची लेकर के आपने ग्रहण कर लेनी है, खा लेनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो काम बार बार अटक रहा था, बन नहीं पा रहा था, वो कार्य आपका ज़रूर बन जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इन इलायची के उपायों को आप करके देखिएगा। एंड मेरा यकीन मानिए बेहद ही छोटे से और ख़ास उपाय हैं, लेकिन जब आप इन्हें करेंगे ना, और स्पेशली जो मैंने आपको समय बताया, अगर उन समय पे आप इस प्रयोग को करके देखेंगे तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। जय माता दी।